भूमिहार का ब्रांड ऑफ फेस यदि है तो वो आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार के सामने ये सवाल है कि भूमिहार का सबसे बड़ा शत्रु भूमिहार, ये कितना सटीक है और कितना सही है? देखिए, आपका कहना तो सही है, लेकिन भूमिहार का दुश्मन हर भूमिहार नहीं है। कुछ जो गद्दार टाइप के लोग हैं, वो लोग, हम बार बार कहते हैं कि भूमिहार का कुछ नहीं बिगाड़ा यादव, पासवान और चमारों ने, भूमिहार का बिगाड़ा है भूमिहार के गद्दारों ने, भूमिहार के गद्दारों ने। सर, विपक्ष का एक और आरोप है कि मोकामा विधानसभा में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हुई पिछले 15 साल के कार्यखंड में, लेकिन खुली एक भी नहीं। यहाँ के जो मूलभूत मजदूर हैं आज भी पलायन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सवाल जो लोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं ना, विपक्ष के लोग यानी कि भाजपा के लोग, वही भाजपा के लोग जो 17 साल से सत्ता में थे बिहार में। अब ये बताइए कि मोकामा को छोड़कर और भी कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जरा बताइए। गत्ता फैक्ट्री सब बंद है जी, और खुला कहीं नहीं। आशुतोष भैया वीर है, बिहार का तकदीर है। आशुतोष भैया वीर है, बिहार का तकदीर है। सर, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है मोकामा का? बीजेपी का समर्थक का कहना है कि मोकामा में टक्कर होने जा रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, और कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी तो यहाँ दूर दूर तक है ही नहीं। हम लोग तो बाहर से लोग क्या बोल रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हम मोकामा विधानसभा के गांव-गांव में घूमकर यहाँ के लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, तो यहाँ तो पूरा अनंतमय है। यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं। क्या लग रहा है, मोकामा में कुछ काम बाकी है जो होना चाहिए? यहाँ मोकामा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत बहुत खराब है। तो देखिए, अब शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत खराब है, तो ये केवल इसकी जवाबदेही केवल विधायक की नहीं होती है, इसकी जवाबदेही सरकार की होती है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिनकी सरकार होती है, जो सत्ता में बैठे होते हैं, तो पिछले 17 साल से यही भाजपा ने सत्ता में बैठी हुई थी, और अब लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गया। तो 17 साल से आप सत्ता की मलाई खा रहे थे तो बढ़िया था। और अभी मोकामा का जो मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, देखिए, ये केवल मोकामा का मुद्दा नहीं है, ये पूरे बिहार का मुद्दा है। ये पूरे बिहार के 243 विधानसभा का मुद्दा है, केवल मोकामा का नहीं है। कोई एक विधानसभा का नाम बताइए ना जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो, कोई एक नाम बताइए। सर, आज बात होती है ब्रांड ऑफ, हर जगह का मुद्दा है, और ये तो बेसिक मुद्दा है जनता का। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, सड़क है, नली है, गली है, घर है, ये तो बेसिक मुद्दा है ना। शिक्षा, कपड़ा और मकान, धोती कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक मुद्दा है, इस पर तो बिल्कुल, ये तो हर बार का चुनावी मुद्दा होता है। कोई अलग मुद्दा है तो बताइए, ये तो हर बार का मुद्दा है। और जो भी प्रतिनिधि बनता है वो अपने स्तर पर प्रयास करता है कि जितना बन सकेगा हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन एक विधायक के बस की बात क्या होती है? एक विधायक के बस की बात क्या होती है? कितना फंड होता है, और अपने स्तर पर चाहे तो विधायक कितना करा सकता है? ये जो 17 साल से जो लोग सत्ता में बैठे थे, ये उनकी जवाबदेही थी, और आज वो लोग आरोप लगाए कि कुछ काम नहीं हुआ, तो जिम्मेवार इसके आप हैं। तो बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं चुनाव खत्म है, आप तो सिर्फ हम जीत चुके हैं। हाँ, तो जीत सर्टिफिकेट लेना बाकी है। जीत चुके हैं तो सर्टिफिकेट ले लें। जनता तो यहाँ तैयार बैठी है। यही घमंड जो बीजेपी का है ना, बीजेपी का जो यही घमंड है कि हम लोग केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं, हम तो चुनाव जीत चुके हैं। ये घमंड एक दिन बीजेपी को केवल मोकामा से नहीं, केवल बिहार से नहीं, पूरे भारत से उसको रसातल में पहुंचा देगी, और बीजेपी का कोई नाम लेने वाला इस देश में नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति बन रही है आने से। ये घमंड बीजेपी का करवाएगा, कोई और नहीं करेगा। सर, ये उपचुनाव जो है ब्रांड ऑफ बिहार की बात आती है, उसमें आशुतोष कुमार का आना और ब्रांड ऑफ बिहार, ये क्या है सर? देखिए, हमारा तो फर्ज है, हम अपना फर्ज निभाने आए हैं। हम छोटे भाई का किरदार निभाने आए हैं, और जब भी बड़े भाई को हमारी आवश्यकता होती है, हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। और पार्टी के तौर पे भाजपा के विपक्ष में पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होगा और जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, हम पहुँचेंगे। और यहाँ बात तो माननीय अनंत सिंह जी की है, तो इनके लिए तो एक अलग से हमारी एक सहानुभूति है, सिंपैथी है। और अभी वर्तमान में वो जेल में हैं, इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी कहता हो कि नहीं हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने में चले हैं, और वो घर में सोया रहे, कि जिसका पति जेल में है और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है मैदान में उतर कर, और हम घर में सोए हुए हैं, तो उसकी आत्मा गवाही नहीं देगी। तो हम लगातार कार्यक्रम था मेरा, हम तो और पहले ही आ जाते, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर थे, हर जगह से समर्थन चल रहा था। बाकी हम मास्टर साहब से भी लगातार कार्तिक मास्टर। सर, व्यक्तिगत आपसे थोड़ा सा हटे तो विपक्ष का आरोप है कि इस उपचुनाव में
चुनाव प्रचार के लिए विपक्ष के तरफ से तो केंद्रीय मंत्री तक उतार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ ना तो स्वयं नीतीश जी आ रहे हैं, ना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ रहे हैं। उस कड़ी में केवल आशुतोष कुमार का इस चुनाव प्रचार में वोट मांगने आना, ये क्या है सर? देखिए, यहाँ की जनता ने तय कर रखा है कि हमारा विधायक कौन होगा। और एक बात कहें, एक छोट भाई होने के नाते हम फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की जनता के दिल में अनंत सिंह जी बसते हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हों। आज हम पहुँचे, मास्टर साहब हैं, अखिलेश बाबू पहुँचे हैं, अमर जी पहुँचे हुए हैं, बोचा विधायक मंत्री जी पहुँचे हुए हैं। ये सब लोग एक सहानुभूति के तौर पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप यदि ये सच्चाई है कि मोकामा के किसी भी गांव में पहुँच जाइए तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि हम आप वोट मांगने आए हुए हैं। लोग पहले ही हाथ उठा के कह रहे हैं कि हम लोग आशीर्वाद दे चुके हैं। सर, क्या ये बात सही है कि बिहार के राजनीतिक जो शीर्षस्थ हैं, इस पार्टी से जुड़े हैं, वो नहीं आएंगे मोकामा? अब ये तो उनका मामला, हम तो उस पार्टी में है नहीं। हम तो उस पार्टी में ना तो पदाधिकारी है, ना कार्यकर्ता है, ना उस पार्टी का विधायक है, ना सांसद है। सर, विपक्ष का एक और आरोप है कि मोकामा विधानसभा में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हुई पिछले 15 साल के कार्यखंड में, लेकिन खुली एक भी नहीं। यहाँ के जो मूलभूत मजदूर हैं आज भी पलायन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सवाल जो लोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं ना, विपक्ष के लोग यानी कि भाजपा के लोग, वही भाजपा के लोग जो 17 साल से सत्ता में थे बिहार में। अब ये बताइए कि मोकामा को छोड़कर और भी कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जरा बताइए। सर, उसमें तो बेगूसराय औद्योगिक जिला होने के बाद बिहार में चीनी मिल कोई ऐसा जिला था जहाँ पर नहीं था? प्रत्येक जिला में भी चालू है कि बंद है? बंद है, बहुत जगह बंद है। जूट मिल, गत्ता मोकामा की बात, मोकामा में ये सब गत्ता फैक्ट्री सब बंद है जी, और खुला कहीं नहीं। तो उसी क्रम में मोकामा भी तो है। एक विधायक के बस की बात है कि वो बाहरी इन्वेस्टर को बुलाकर अपने यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनवा दे। एक विधायक के बस की बात है। एक विधायक के बस की बात है कि कोई सरकारी फैक्ट्री चालू करा दे या अमेरिका से और रसिया से इन्वेस्टर को लाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवा दे। जब तक यहाँ पर अपराध मुक्त बिहार नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा, उनको कुछ टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा माहौल नहीं बनेगा। क्या आशुतोष कुमार भी सिंगल विंडो सिस्टम की बात आज आशुतोष कुमार कर रहे हैं? हम आज ही नहीं, हम लगातार कर रहे हैं, चूँकि हम युवा हैं और युवाओं का दर्द समझ रहे हैं। बिहार एक युवा राज्य है, यहाँ 65 से 68% आबादी युवाओं की है और बिहार के युवा रोज ट्रेनों में भर भर कर मुंबई, सूरत, पंजाब, हरियाणा कमाने जा रहे हैं। और ये 17 साल से सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोग जब नीतीश जी अलग होते हैं तो आरोप लगाते हैं कि ये तो बहुत गंदा सीएम है, इनसे इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, इनसे बेकार कोई सीएम नहीं हुआ। और जब साथ में 5 को 10 को 20 को इनका मंत्री बन जाता है, डिप्टी सीएम 2-2 बना देते हैं, तब इनको लगता है कि हम तो सत्ता में, फिर तो मुंह बंद कर लेते हैं। तो ये दोगली नीति है भाजपा की, ये दोहरी नीति है और ये दोहरी नीति आज के युवा समझ रहे हैं और अब उसको सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। तो मोकामा के जनता से आशुतोष कुमार क्या अपील करेंगे? क्या विपक्ष जो कहती है कि बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है, क्या आशुतोष जी भी ये कहेंगे कि केवल सर्टिफिकेट लेना बाकी है? देखिए, हम तो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेना है, ये हमको नहीं पता कि यहाँ के वोटर हैं कि नहीं हैं, लेकिन यहाँ के मतदाताओं के बीच से हम अभी आ रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं का जो आश्वासन मिला है, जो उनके तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, ये तो 3 तारीख को तय हो जाएगा कि सर्टिफिकेट किसको मिलेगा। लेकिन आपके चैनल से हम यहाँ के लोगों से अपील करेंगे, मोकामा क्षेत्रवासियों से, कि अहंकारियों का अहंकार तोड़ना ज़रूरी होता है। और अहंकार तो रावण का नहीं रहा, ये मोदी और इनका क्या रहेगा अहंकार। इसलिए अहंकार तोड़िए। और आज जो लोग मोदी जी के नाम पर घर घर जाकर जो वोट मांग रहे हैं मोकामा में, कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, हमने भी सुना है कई चैनलों पर, आप ही जैसे कोई यूट्यूब चैनल्स पर देख रहा था मैं, कि सभा कर रहे हैं लोग, चुनावी बैठक कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वोट दे दीजिए। अभी बताइए कि यहाँ का विधायक मोदी जी बनेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी की चेहरा पे चुनाव लड़ा है। यहाँ के विधायक मोदी जी बनेंगे? और मोदी जी कितना वादा किए जो पूरा कर दिए, कि एक और वादा वो करने जा रहे हैं कि उनके चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। कैसन चेहरा है भाई? खाली गुजरात मॉडल से खाली चेहरा दे दें। गुजरात मॉडल है, बिहार मॉडल? 17 साल से बिहार में नहीं है मोदी जी की पार्टी। 17 साल से बिहार में भी तो खाली गुजरात मॉडल दिखाएगी तो बिहार का पेट भर जाएगा। गुजरात को छोड़ के बाकी का 24 राज्य के लोगों का पेट भर जाएगा।
तो सर अंतिम आज भी यदि चला रहे हैं बुलेट ट्रेन तो पहले गुजराते भेज रहे हैं, सब विकास गुजराते में, तो गुजराते से पूरे भारत का पेट भर जाएगा। भारत का पेट भरने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों का विकास करना होगा। सर अंतिम प्रश्न कि ब्रांड ऑफ बिहार, छोटे सरकार और उसमें फिर नीलम देवी और आशुतोष कुमार, ये 4 कड़ियाँ हैं, हर एक चीज़ का 4 चरण होता है, और अंतिम रूप में ये ब्रांड ऑफ बिहार और आशुतोष कुमार, मैंने अभी सुना था लोगों का ही कहना था कि आशुतोष कुमार बिहार का तकदीर है, इसके बारे में क्या? नहीं, ये हम नहीं कह रहे, लोग जो जिनको जो दिल करता है, जो इच्छा कहता है, वो लोग कह देते हैं। बाकी हम तो नेता बनने की चाहत में नहीं है। बिहार के लोग, समाज के लोग बेटा के रूप में स्वीकार कर ले, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। और अनंत सिंह जी का एक अपना रुतबा है, उनका एक अपना फेस वैल्यू है, उनके अपने फैन फॉलोअर्स हैं, और हम लोग तो पूरे बिहार में जाते हैं, 38 जिला में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग तो पहले से घोषणा भी कर रखे थे, कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो लोगों ने सवाल किया कि आपको भी जाना चाहिए एक दिन। हमने कहा कि हम तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम जा रहे हैं। और हम अखबार में भी, मोतिहारी में हमारा कार्यक्रम था, श्री बाबू की जयंती मना रहे थे, हमने अखबार के माध्यम से भी लोगों से अपील किया और भाजपा पर सवाल भी खड़ा किया, भाजपा को चुनौती भी दिया कि अनंत सिंह जी का अंत भाजपा के बूते की बात नहीं है, ये आपने देखा भी होगा। तो हम एक भाई का फर्ज अदा करने आए हैं और वही फर्ज अदा कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, कहा जाता है कि भूमिहार का सबसे बड़ा शत्रु भूमिहार ही है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आज आप एक बिहारी नहीं, पूरे भारत में कहे तो भूमिहार का ब्रांड ऑफ फेस यदि है तो वो आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार के सामने ये सवाल है कि भूमिहार का सबसे बड़ा शत्रु भूमिहार, ये कितना सटीक है और कितना सही है? देखिए, आपका कहना तो सही है, लेकिन भूमिहार का दुश्मन हर भूमिहार नहीं है। कुछ जो गद्दार टाइप के लोग हैं, वो लोग, हम बार बार कहते हैं कि भूमिहार का कुछ नहीं बिगाड़ा यादव, पासवान और चमारों ने, भूमिहार का बिगाड़ा है भूमिहार के गद्दारों ने, भूमिहार के गद्दारों ने, और वही 10% गद्दार के चलते हमारा नुकसान हुआ है। उन 10% गद्दारों को चिन्हित करना होगा, पहचानना होगा, और जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, समाज के ऐसे लोगों को फेंके, नहीं तो पूरे कटोरे के दूध को गंदा कर देगा वो। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।